हेलो नमस्कार वेलकम बैक। पिक्चरें दो रिलीज़ हुई इस वीक। एक तो थामा हुई जिसकी हमने बात कर ली, ऑलरेडी रिव्यू की, और दूसरी है एक दीवाने की दीवानियत। ये हर्षवर्धन राणे जो सडनली बहुत पॉपुलर हो गया था सनम तेरी कसम के बाद, और इसमें लड़की है जो पंजाब की बहुत बड़ी स्टार है, सोनम बाजवा। तो ये फिल्म अभी रिलीज़ हुई है और ओपनिंग जो हमने सोचा नहीं था वो भी लगा है। फिल्म कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। हम दोनों ने देखी ये फिल्म। अगर देखें तो मैं फिल्म देख के शुरू में तो आई वॉज नॉट इन्वॉल्व, काफ़ी ड्रैगिंग जैसा लगा। एक पॉइंट पे मैं थोड़ा इन्वॉल्व होने लगा था जब से वो आर्मी कैंपस दिखाया उन्होंने दोनों का, दोनों वीआईपी जाते हैं, और फिर जब वो रिएक्शन उसका आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसकी पॉजेसिवनेस जुनूनियत शुरू होती, तो पिक्चर में इन्वॉल्व तो होते हैं। ट्रीटमेंट भले 1990 1980 का है, वो पुराने स्टाइल हमने देखी हो पिक्चरें ऐसी, तो वी गेट लिटिल इन्वॉल्व। तो चलते चलते लेकिन इलॉजिकल बहुत लगी मेरे को स्क्रिप्ट। थ्रू आउट राइटर्स ने क्या बेवकूफ़ियाँ की, वही बीच बीच में थॉट्स आते थे कि क्यों ऐसे किया। डायरेक्शन भले उसने कोशिश की है स्मूथली केटर करूँ सीन्स और पहुँचाने की कोशिश करूँ, भले पुराने स्टाइल की टेकिंग है, बट समहाउ इंटरवल तक पकड़ा। हम लोग इंटरवल के बाद भी बैठ गए, लेकिन सेकंड हाफ में कबाड़ा ही कर दिया राइटर ने। सब कुछ इलॉजिकल। तो हीरोइन कुछ भी बोल रही है कि अगर 7 दिन में इसका मर्डर हो जाता है जो भी करेगा तो मैं उसके साथ सो जाऊंगी। ऑल दिस इज सो स्टूपिड। और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाती है, कोई पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई कमिश्नर ऐसा बताया जो तालिबान में भी शायद इतना ज़्यादा बेहुदियापन नहीं होता होगा, बट सेंसलेस है। ठीक है, दोनों लड़का लड़की समहाउ इन्वॉल्व करते हैं। थ्रू आउट इन दोनों को एक ही सुर में रखा है, वो मेरे को महसूस हुआ। उनको थोड़ा सा घुमाना चाहिए था। तो फिल्म ऑन द होल, गाने खाली बस हाईलाइट थे। म्यूज़िक की वजह से एक रिडीमिंग फैक्टर था जो सुन सुन के सुर में मज़ा आता था, बट इट कुड हैव बीन अ बेटर गेम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फिल्म विच कुड हैव प्रोबेबली बिकम अ गुड स्क्रिप्ट ना एकदम ही नागवारा लगी मुझे। सर फिल्म का नाम है एक दीवाने की दीवानियत। हाँ। मुझे पता नहीं दीवानियत वर्ड कहाँ से आया। या पिक्चर का नाम होना चाहिए था एक दीवाने की हैवानियत। जुनूनियत है, हैवानियत ज़्यादा है हवानियत आज सर। चीज है। कुछ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात कर लेता हूँ। फिल्म की मेन लीड हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक्टिंग डिसेंट है, कोई ग्रेट नहीं है। फर्स्ट हाफ पिक्चर का अच्छा लगा, थोड़ा बांधे रखता है। फिल्म के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं उसके। हाँ। ये अलग बात है कि हिट की ऐसी कोई बात नहीं है। आप थिएटर से बाहर निकलोगे तो आपको ये भी गाना याद नहीं होगा, लेकिन पर्दे पर देखने को आपको अच्छा लगता है। प्लेजेंट। वही बात डायलॉग की है। डायलॉग एक शायरी नुमा, कविता नुमा में लंबे लंबे डायलॉग बोले गए हैं। अगेन पर्दे पे अच्छे लगते हैं। कोई दीवार या शोले बोले वैसे कोई डायलॉग नहीं है कि आप थिएटर के बाहर इस डायलॉग को रिपीट कर सकें। फिल्म की प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से शूट किया गया पिक्चर को। जहाँ मैं आपको प्लस पॉइंट बताया, ढेर सारे माइनस पॉइंट भी है। जो एक्टर है पूरी फिल्म में पता नहीं कंधा लगा के झुका हुआ है, लगता है उसके कंधे, एक कंधे पे 100 किलो का वजन रख दिया है। एक ही एक्सप्रेशन थ्रू आउट द फिल्म, यू नो। हीरोइन सोनम बाजवा 2012 की मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 13 से पंजाबी फिल्म कर रही हैं, यानी कि 15 साल के करीब हो जाएंगे उनको फिल्म इंडस्ट्री में। हिंदी में हाउसफुल 5 में नजर आई थी आपको। स्ट्रिक्टली एवरेज है, कोई ग्रेट परफॉर्मर नहीं है, चल जाती है, लेकिन उनका कोई भविष्य मुझे अच्छा नज़र नहीं आता। सेकेंड हाफ फिल्म का बहुत ही ड्रैगिंग है। पिक्चर आपकी इंटरवल पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है जब वो हीरोइन बोलती है कि इसको कोई मार देगा मेरे प्रेमी को तो मैं एक रात उसके साथ गुजारूंगी, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में। बहुत ही गंदा था, और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं इसके डायरेक्टर मिलाप जवेरी। मिलाप जवेरी ने 2010 में पहली फिल्म शुरू की थी, जाने कहाँ से आई है, जिसमें रितेश और जेनीलिया थे। उनकी 2 डिसेंट फिल्में थी, सत्यमेव जयते 1 और सत्यमेव जयते 2। मरजावा बहुत बड़ी फ्लॉप थी। मस्ती लिखी थी, मस्ती ज़्यादा लिखी 2000 में, वो भी डायरेक्ट की थी। तो मिलाप से कोई बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रॉब्लम क्या है, इस फिल्म के राइटर भी वही हैं, मुश्ताक शेख के साथ मिलकर स्टोरी लिखी है, एडिटिंग भी बहुत की है। 2 घंटे 20 मिनट की बहुत लंबी पिक्चर है। प्रॉब्लम क्या है कि फिल्म आपको इंटेंसिटी जो लव की चाहिए वो पूरी तरह से मिसिंग है। एक टॉप की हीरोइन है,
कहीं एंगल से लगती नहीं सोनम बाजवा। एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, हीरो, जिसको सीएम बनना है, एक तरफा प्यार है, लेकिन प्यार में जो चाहिए शाहरुख जैसा जुनूनपन, जैसे आपको डर में नजर आया था, वो कहीं नजर नहीं आता सर। एक तरफा प्यार है, क्योंकि वेरिएशन नहीं वेरिएशन नहीं है, है, एग्जैक्टली। ऊपर नीचे कुछ हमको भले स्टडी लगा है, लड़का अच्छा लगा है हर्षवर्धन। जी हाँ। ही डजंट लुक बैड, इज गुड लुकिंग, और सुर में है थ्रू आउट, बट उससे कुछ और ऊपर नीचे करने की इच्छा होती है कि कुछ और दिखा रंग अपने। लड़की मेरे को ज़्यादा पावरफुल लगी सर। लड़का बोलता है कि मेरा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हैवानियत दिखाई है लड़के की। उसके जुनून में लड़की का कैरियर तबाह कर रहा है अपनी प्रेमिका का, उसके बॉक्स ऑफिस के पोस्टर फाड़ रहा है, उसकी फिल्में बंद करा रहा है, उसकी फैमिली पे अटैक करा रहा है, उसके फादर का जो कॉलेज में लेक्चरर है वहाँ पर मुंह काला हो रहा है। तो ऐसी हैवानियत दिखाई है सर। ये तो प्यार आपकी नहीं है। प्यार नहीं है, एग्जैक्टली। ये तो पागलपन है ये तो। और फ्रेंकली एंडिंग सबसे बेकार है। जब हीरोइन ही आपको पसंद नहीं करती, नहीं करना चाहती है शादी, बार बार बोलती है, तो कैसे अचानक उसका दिल पसीज उठता है, उसकी बाहों में आ जाती है क्लाइमेक्स में, ये समझ के बाहर है। एकदम इलॉजिकल एंड है। और साथ में चलने को तैयार होता तो हीरोइन बोलती हाँ चलो मेरे साथ, मंदिर जाएंगे दोनों नंगे। मतलब लगता है क्या, या तो हीरोइन पिघल चुकी है या प्रोसेस दिखाना चाहता है वो। और फिर ये अपनी माँ का एंगल शुरू में क्यों नहीं दिखाया कि ये माँ से एक इसके ऊपर इल्ज़ाम था, जैसे उसकी माँ की मौत कि का जिम्मेदारी मैंने- है। हाँ, हाँ। तो ये गिल्टी फीलिंग शुरू से रखनी चाहिए थी, तो हमको समझ में आता। अचानक उसकी वो लड़की को फर्क ही नहीं पड़ता है, उसने थोड़ी ना कोई ऐसे सोचा था कि ये माँ का मर्डरर है या। तो आई थिंक इट वाज ऑल अ हॉचपॉच। सर आउट एंड आउट फिक्शन स्टोरी लिखी है। रियल लाइफ में आपको ऐसा कोई पॉलिटिशियन या टॉप की हीरोइन नहीं मिलेगी जो सरेआम पब्लिक में ऐसा तमाशा हो रहा है। एक दिमागी उपज थी दोनों की, मुश्ताक शेख की और मिलाप झवेरी की, जो उन्होंने इलॉजिकल ऊट पटांग स्टोरी लिख दी। एंड मुझे बहुत ही खराब लिखा। एंड मैं स्पॉइल नहीं करूँगा कि एंड में क्या होता है, लेकिन 30 करोड़ की लागत से पिक्चर बनी है। छुट्टियों का पीरियड था। सनम तेरी कसम से जो रीरन हुई, हर्षवर्धन राणे थोड़ा गर्म हो गया है। पता नहीं, एडवांस तो बहुत ही खराब था, थिएटर नहीं मिले थे। 8 करोड़ का फर्स्ट डे का कलेक्शन बताया जा रहा है। तो 30 करोड़ की लागत मेरे ख्याल से पिक्चर आने वाले दिनों में निकाल लेगी, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड है। छुट्टियाँ बहुत सारी है, एग्जैक्टली। तो बजट दूसरी बात है, लेकिन पिक्चर यादगार रोमांटिक फिल्म बनाना, वो म्यूजिकल फिल्म बनाना, वो काफ़ी मुझे कमज़ोर लगी इस मामले में सर। या हम भी बैठे थे तो इतनी ज़्यादा ऑडियंस थी नहीं, बट ठीक है, कहीं कहीं होता है। देखो ये सिंगल स्क्रीन्स की फिल्म है, कुछ सिंगल स्क्रीन्स वालों को ये सारी चीज़ें, बेवफाई, इस तरह का दुख हीरो का, इस तरह की दादागिरी, भाव, ये सब पसंद आता है। तो मे बी वहाँ से कुछ 6-7 करोड़ इकट्ठा हो गया होगा फर्स्ट डे। छुट्टी का पीरियड भी है, डोंट फॉरगेट दैट द वे छुट्टी थी, एब्सोल्युटली यस। तो वो एडवांटेज मिला है इस फिल्म को। और ओवरफ्लो भी मिला ना सर। कल इसका कलेक्शन अच्छा रहा थामा का। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि 20 से 25 करोड़ होगा, तो 25 करोड़ का पीआर ने डिक्लेयर किया है। 25.11 सीआर का फर्स्ट डे का कलेक्शन। लेकिन एक थिएटर फुल होता है तो उसकी ओवरफ्लो दूसरी फिल्म को फायदा मिलता है। तो दोनों फिल्में साथ में जा जाती है, हाँ। क्योंकि उसका पीआर होता है तो लोग बोलते हैं दूसरी कौन सी लगी है। अच्छा, तो इट टुक दैट एडवांटेज। बट दोनों फिल्मों का एक है, ये हॉरर पिक्चर है थामा, पिक्चर में हॉरर नहीं है। ये फिल्म रोमांस के ऊपर है, इसमें पिक्चर में रोमांस नहीं है। तो दोनों फिल्म में विरोधाभास है। जिस फिल्म चीज़ के लिए आप देखने जा रहे हैं, वो दोनों फिल्में इस चीज़ में आपको देखने को नहीं मिलती सर। बट एक है, ये फिल्म में कुछ सारा अजीब सी कशिश तो थी कि हर सीन में हम इन्वॉल्व तो हो जाते थे इंडिविजुअली। सी डायरेक्शन वाइज ही इज़ ट्राइंग टू कैच यू, बट द लॉजिक ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ हिटिंग अस कि क्या पागलपन है। फिर भी हम देख रहे थे, तो मतलब कुछ हद तक आई थिंक मिलाप ज़वेरी को इसमें क्रेडिट जाता है कि ही इज़ ट्राइंग टू होल्ड यू ऑल्सो एट द सेम टाइम इन स्पाइट ऑफ सच एन इलॉजिकल स्क्रिप्ट। म्यूज़िक साथ में जो मूव कर रहा है, वो कानों को सुर महसूस हो रहा है और आप इन्वॉल्व तो हो रहे हो बहुत हद तक। बट हाउ आई विश कि राइटर इसको अच्छे मिलते तो शायद ये कुछ अजीब ही बन जाए। नहीं, फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली होल्ड किया, प्रॉमिसिंग नजर आई, पकड़ लेता है डायरेक्टर को, ये सेंस तो है। फर्स्ट हाफ में अच्छा था। अभी इसी डायरेक्टर की अब दूसरी फिल्म देखेंगे, नवंबर में आ रही है, मस्ती 4 कॉमेडी है, उसका ही जॉनर है। देखिए, बट ये कुछ और थी, ये रोमांस थी और दीवानियत थी, जो इसने कोशिश की है बहुत हद तक लाने की। सर गाने हिट हो गए थे फ्रेंकली, 100 मिलियन व्यूज थे। तो लोग, यूथ ऑडियंस ऐसी ही फिल्मों को पसंद करती है। सैयारा जैसे गाने की वजह से चल गई। स्टोरी तो ऑर्डिनरी थी, लेकिन एक गाने ने हिट किया। तो जो यूथ ऑडियंस है या लव रोमांस को पसंद करती है, वो तो डेफिनेटली फिल्म देखेगी। और कुछ फैन तो मौजूद हो गए हैं
हर्षवर्धन राणे के Yeah. इस फिल्म के बाद से नहीं, he's a सनम good तेरी looking, good looking actor. और आपके हीरो रजनीश दुग्गल से रजनीश- काफी मिलते हैं दोनों की Yeah, आपके yeah. हाव भाव देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे ना, तो आप कंफ्यूज होंगे अगर आप रजनीश दुग्गल को देख रहे हैं या हर्षवर्धन राणे को देख रहे हैं सर। बट अच्छा ठीक है, इज नॉट बैड, आई थिंक उसका फ्यूचर है, इसके बाद उसको फिल्में मिलेगी, यू सर कांट लेकिन इग्नोर प्रॉब्लम हिम। क्या है कि जब बहुत लेट हुआ ये, हर्षवर्धन late? राणे ने 2010 में एंट्री की थी तेलुगु फिल्मों से, और 2016 में 6 साल के अंतराल के बाद पहली फिल्म आई थी सनम तेरी कसम, नहीं चली थी, रीरन में चली, हसीन दिलरुबाई OTT के काफ़ी सारा काम किया लेकिन अभी 41 की एज हो गई है, तो ये यूथ यो यंग टाइप के रोल है ना, वो फ्रेंकली सूट नहीं करेंगे उनको मैच्योर्ड वैसे रोल चाहिए। अब बोले कॉलेज टाइप के बॉय के रोल दिखा दें, वैसे कर दें, तो अब सोनम बाजवा भी एज फैक्टर है सर, शी इज़ रनिंग 36 एज, तो एक ठीक है डायरेक्टर ने कोशिश की इसमें यंग तो, पेयर दिखाऊं, बट दे आर टू ओल्ड, यू नो, एक यूथ की वो सेंसिटिविटी या इंटेंसिटी नजर नहीं आती जैसी आपको अनित पंडा में और आन पांडे में नजर आई थी सर, वो फैक्टर मिसिंग है इसके अंदर। लेकिन हीरो की एज डज नॉट मैटर, अगर तो ये कुछ हद तक तो क्लिक हो गया है, तो यहाँ तो हीरो 60 साल के बाद भी आप एक्सेप्ट करते ही हो, शाहरुख सलमान आमिर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, तो हीरो की एज होती है, वो जरूरी नहीं है लव स्टोरी, कितने और रोल्स बनते हैं, तो आई कैन सी ए लिटिल रे ऑफ लाइट और मे बी मोर रे ऑफ लाइट फॉर द बॉय। शाहरुख खान ने डर की थी अपनी उम्र की 25 साल की मुकाम पे, कहाँ 25 साल कहाँ 41 साल, तो फर्क पड़ता है ना सर, यू कैन नॉट कंपेयर शाहरुख खान एंड हर्षवर्धन राणे इन द सेम कैटेगरी। सो दैट्स इट, आई थिंक एक दीवाने की दीवानियत ओवरऑल फिल्म, क्योंकि प्राइस 30 करोड़ है, मौसम करेक्ट है, लोग जा रहे हैं अभी थिएटर में पिक्चर देखने का मूड बना हुआ है, छुट्टियां हैं, तो तैर के निकल तो जाएगी। आज लेकिन ड्रॉप आएगा, सेकंड डे नॉर्मल वर्किंग डे है, हाँ। लेकिन सैटरडे संडे डेफिनेटली पिकअप होएगी। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आज भी एक वेव बनी हुई है, लोगों ने बहुत ही एक्सटेंडेड एक जैसा हॉलीडे पीरियड ले चल लिया, रहा जी हाँ, है, yes. तो आज इतना बड़ा कोई ड्रास्टिक ड्रॉप नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा लेकिन डिप मार के फिर वापस चढ़ने की उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे को सेंसर बोर्ड की बुद्धि पे तरस आता है, फिल्म में उन्होंने ऐसा कैसे क्या देखा कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया है। फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, कोई किसिंग सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायलॉग नीट एंड क्लीन है, वल्गर नहीं है, पता नहीं क्या घोड़े बेच के भांग पी के लोग सेंसर करते हैं सर, ए सर्टिफिकेट है पिक्चर को, रियली शॉकिंग। उम्मीद है कि अभी रिवाइज करके मेकर्स को अपील करनी चाहिए थी कि यूथ ऑडियंस देखे ना यार, हाँ? यूए होनी चाहिए बिल्कुल, तो यू यू सर्टिफिकेट यू की होना लगती चाहिए है। एग्जैक्टली। दिस आई थिंक मिलाप जवेरी जी, यू तो शुड ये राइट जो टू अपने देम। अंशुल गर्ग जो प्रोड्यूसर हैं उनको फाइट करना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई ही एक्सेप्टेड ए सर्टिफिकेट, व्हिच इज रियली शॉकिंग, यू नो। Yes. Anyway, overall, the film, because of box office good period, crosses the average point and will probably crawl and Self-will, yeah. recover. बट नेचुरली एस्थेटिकली अगर बात करें तो उतना धमाल नहीं है, उतनी बात नहीं है, हम कहीं कहीं बहुत जगह डिसअपॉइंट हुए बिकॉज ऑफ द बैकबोन ऑफ द स्क्रिप्ट इज मिसिंग, द स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज नॉट देयर दैट टेक्स यू अलॉन्ग. So, heartiest congratulations to Milap Zaveri and his entire team of Ek Diwani Ki Diwaniyat. Heartiest congratulations to Harshvardhan Rane, to Sonam Bajwa की राइट टाइम पे इन्होंने रिलीज़ की और ये काफ़ी हद तक खिला है यस मामला. तो विशिंग ऑल द बेस्ट, सी यू सून, थैंक यू.